सत्संग में जाने वाले व्यक्ति हो जाएं सावधान, जो कि सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग भवन में जाकर के बैठते हैं। इन्हें भूले से भी नहीं करनी चाहिए। ये 3 गलती तो आपको करनी नहीं है, वरना जिस प्रकार एक दवाई होती है जो कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए खाई जाती है, स्वस्थ रहने के लिए, और वही दवाई यदि सही तरीके से ना ली जाए तो वही दवाई नुकसान कर देती है, रिएक्शन भी पहुंचा देती है। कहने का तात्पर्य यानी स्वस्थ के बजाय आपकी तबीयत और ख़राब होने लगती है, क्योंकि जो दवाई का तरीका था, जो दवाई डॉक्टर साहब ने बताई थी, क्या उस तरीके से हमने उस दवाई को लिया? यदि नहीं लिया तो चेतन हो जाएं। कह रहे सत्संग में जाते हैं, मुबारक है, सुनते हैं वचनों को, मुबारक है, किराया लगा करके जाते हैं, समय खर्च करके जाते हैं, सत्संग भवन में बैठते हैं, और जो सतगुरु के स्टेज से जो वचन आते हैं उन्हें सुनते भी हैं, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है, अभी तक जीवन नहीं बदल पा रहा है, अभी जीवन में खुशियाँ नहीं आ पाई हैं, अभी तो मेरी वही अवस्था है जैसे पहली वाली थी। तो आखिर ये 3 गलती कहीं हमसे भी तो नहीं हो रही, कहीं ये 3 गलतियाँ तो नहीं कर रहे। आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा कह रहे हैं कि जो ये 3 गलती करता है वास्तव में सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कैसी 3 गलतियाँ? संत महात्माओं, आप प्रचारक हो, आप महापुरुष हो, आप अच्छे वक्ता हो, गीतकार हो, या जिस प्रकार का भी आपका नंबर आता है, जब आपको बोलने का नंबर दिया जाता है माइक पे, तो देखा गया है कि 2 घंटे की सत्संग होती है, और जो मंच संचालक महात्मा होते हैं वो किसी कारणवश आपसे कह नहीं पाते, लेकिन पहले कह दिया जाता है कि समय की कदर करनी है, महापुरुषों हमें वक्त का पालन करना है, समय से ही अपने वचनों या भजन को निपटाना है। हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? हम आए तो कुछ लेने के लिए, लेकिन हम देना शुरू कर देते हैं, और अच्छी बात है कि दें, लेकिन वो भी लिमिट से। हम भूल जाते हैं कि हम खड़े कहाँ पे हैं, हम सत्संग भवन में खड़े हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने 5 मिनट का समय लेना था या 4 मिनट का समय लेना था, लेकिन हमने ले लिया 10 मिनट का समय। अब उस 10 मिनट के समय में 2 महात्मा आशीर्वाद ले सकते थे। ना जाने कौन सा महात्मा आपके लिए क्या लेकर के आया, क्योंकि जो वस्तु आपके पास थी वो तो आपके पास थी पहले से ही। लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें दूसरे महात्मा को भी मौका देना चाहिए, उसको भी हमें श्रवण करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हैं बहुत बड़े विद्वान, हम हैं बहुत बड़े संत, हम अपने अनुभव बताते रहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अनुभव हम सुनना नहीं चाहते। तब ये सोचते हैं ये तो मंच संचालक है, लेकिन याद रखो मंच संचालन का आदेश सदगुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ, महात्मा को। पहली गलती कर दी आपने ये। दूसरी गलती क्या करते हैं, अक्षरदास ने भी देखा है कि काफ़ी समय के बाद सत्संग में पहुँचे कोई महात्मा और वो आपसे मिले, आपने क्या करा, धीरे धीरे कानाफूसी करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे बात करना शुरू कर दी। अक्सर ये बात बहनों को में भी देखने मिलती है। उधर तो महात्मा जी समझा रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, सदगुरु की चर्चा चल रही है, हरी चर्चा चल रही है, और इधर बहन कह रही कि बहन बड़ी दिनों में दिखाई दी हो, ये साड़ी कहाँ से खरीदी थी। उधर उन्होंने अपनी बात वार्तालाप करना शुरू कर दिया। अब जो वचन आ रहे थे वो एक भी वचन को सही तरीके से सुन नहीं पाए। सबसे बड़ी गलती है, चाहे महापुरुष हो, बहन हो, भाई हो, आओ संत महात्मा हो, एक एक वचन सतगुरु का हमारे लिए अनमोल है। जैसे प्रेस कपड़े पे लगाई जाती है ना, तो प्रेस लगाते ही कपड़ा शाइनिंग देना शुरू कर देता है। वैसे वैसे यदि हम सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन पे मनन करते हैं,
लेकिन फ़ायदा क्या मिलेगा जब हम बैठे भी सत्संग में लेकिन हमने वो सुना नहीं और वो वचन तो हमसे निकल गया जो हमारे लिए कल्याणकारी था, हम बातों में ही लगे रहे। सतगुरु कहने हैं सबसे बड़ी गलती इंसान को, किसी भी व्यक्ति बहन या भाई ये नहीं करनी। बैठना है तो तन मन से बैठिए, यानी तन के साथ साथ आपका मन भी वहाँ होनी चाहिए, आपको रुचि भी होनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के लिए सबसे पहले भूख जरूरी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे यहाँ पे भोजन कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भोजन तो मैं कर लेता, लेकिन दुर्योधन भोजन करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही परम जरूरी है, परम आवश्यक है। बोले क्या? कह रहे एक तो जो भोजन कराना चाहता है उसके अंदर प्रीत, नम्रता, सहनशीलता होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति खाना खाना चाहता है उसे भूख भी होनी चाहिए, यदि भूख होगी तो खाना खाएगा। हे दुर्योधन, ना तो तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा, ना वो प्रेम है और ना मेरे अंदर वो भूख है जो खाना खाने के, इसलिए मैं आपके यहाँ खाना नहीं खा सकता। बल्कि विदुर रानी के यहाँ आप गए, विदुर के घर गए जहाँ साग की सब्जी आपने खाई, यानी प्रेम था। वो चाहते थे परमात्मा मेरे यहाँ भोजन करें, भगवान मेरे यहाँ भोजन करें, कि भगत के बस में है भगवान। तो आओ संत महात्माओं, पहली गलती हमें नहीं करनी। दूसरी गलती भी जो हमें बोलते हैं सत्संग में बैठ करके, इसे नहीं करना। तीसरी गलती, जो कुछ सुना भी, कुछ महात्मा सुनते भी है, ध्यान से सुनते, लेकिन सुनने के बाद कोई बात महात्मा की अच्छी ना लगी तो उन्होंने दूसरे महात्मा से वहाँ जाके बुराई करनी शुरू कर दी। अब वहाँ जा कर के छीटा कसी कर रहे हैं, बुराइयाँ निकाल रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं जितना पुण्य आपने सत्संग में बैठ करके कमाया वो तो आपने 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये जो है ना, जिस प्रकार से चाय की पत्ती दूध की मलाई तक को खा जाती है, दूध की फिटनेस को खा जाती है, दूध की ताकत को खा जाती है, चाय की पत्ती। चाय तो पीते हैं लेकिन 50 से ऊपर के व्यक्तियों के लिए चाय लाभदायक सिद्ध होती है, और जो यंगस्टर हैं उनके लिए चाय नुकसान देती है, क्योंकि सारी ताकत तो वो इतनी हॉट है, इतनी खा जाती है। ठीक इसी प्रकार से चुगली, बताई, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जलन, ये हमारे पुण्यों को खा जाती है, ये नष्ट कर देती है। तो आओ संत महात्माओं, सत्संग में जाएं, प्यार से जाएं और सेवा, सत्संग, सिमरन और जो एक एक वचन आ रहा वो हमारे जीवन में हमें उसे अपनाना है, ना केवल सुनना है बल्कि उसे आत्मसात करना है, उसे अपनाना है, सर माथे से रखकर सतगुरु के वचन पे चलते जाना है। तो वास्तव में देखना हमारे जीवन में सतगुरु की असीम कृपा, असीम खुशहाली बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।